Class, a very good morning to all of you. So yesterday we have started the topic excretion from the body. So excretion is the removal of the waste material from the body or any kind of toxic substance from the body. So there is a system in our body which excrete or which helps in the removal of the toxins from the body. So that system is known as the excretory system. सो हमने स्टडी किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक अ पेयर ऑफ किडनीज, ureters, urinary bladder, and urethra. So the main function of the kidneys is to filter the blood, or the filtration takes place in the kidneys, in the cells of the kidneys known as the nephrons. Okay, nephrons जो हैं, they filter the blood and collect the urine and pour the urine to the pipes known as the ureters. And with the help of the ureters, जो आपका यूरिन है that enters to the urinary bladder. So urinary bladder में क्या होगा, आपकी temporarily storage होगी. जब तक आपको सिग्नल आएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, तब क्या होगा, urine from the urinary bladder will go to the outside the body with the help of the urethra. So there is the opening known as the urethral orifice or the urethral opening which release the urine outside the body. Okay? So this is the excretory system in humans. So in our last class we have studied the structure of the nephrons. So हमने स्टडी किया नेफ्रॉन में क्या होता है. This is the cup-like structure known as the Bowman's capsule, and this tubular part is known as the PCT or the proximal convoluted tubule, and this coiled part is known as the PCT. This is Bowman's capsule. This is the loop of Henle. Nephrons on the basis of loop of Henle. सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बोमन्स कैप्सूल. यहाँ पे क्या आपका ग्लोमेरुलस, एफ्रंट आर्टरियोल. एफ्रंट क्या करेगी, ब्लड को लेके आएगी, एंट्री होगी ब्लड की थ्रू द एफ्रंट आर्टरियोल. एफ्रंट क्या करेगी, जो भी आपका बाकी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है उसे फॉर्म करने में हेल्प करेगी. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपकी फिल्ट्रेशन होगी, जो भी आपका फिल्ट्रेट है, टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, वो सारा एंटर करेंगे इन द नेफ्रॉन. जैसे जैसे पास डाउन होता जाएगा, मूव करता जाएगा थ्रू द नेफ्रॉन, आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वो जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, वो रीएब्जॉर्ब होते जाएंगे. वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती जाएगी, और यहाँ पे जब तक आपका यूरिन आएगा वो हाइपो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आएगा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, आपके नेफ्रॉन्स दो तरह के होते हैं, कॉर्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स रीजन, एंड द मेडुलरी नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन और द मेडुला ऑफ द किडनीज. ओके, मेडुलरी में क्या होगा, आपका ये जो लूप ऑफ हैनले है वो लेंथी होगा, एंड वासा रेक्टा विल गोज विद अलोंग विद द लूप ऑफ हैनले. जैसे जैसे लूप ऑफ हैनले मूव कर रहा है उसके साथ वासा रेक्टा प्रेजेंट है. ओके, कॉर्टिकल्स में क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में आपका ये जो लूप ऑफ हैनले वाला पोर्शन है ये ज्यादा लेंथी नहीं होता है, और मोस्टली आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है. बहुत कम पार्ट जो है वो आपका मेडुला में प्रेजेंट होगा. ठीक है, मेडुलरी में क्या होता है, ये पार्ट मोस्टली एम्बेडेड होता है आपका मेडुला में, क्योंकि ये लेंथी होता है तो ये मोस्टली आपका मेडुला में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओनली 15% जो है वो मेडुलरी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी मोस्टली जो है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. Okay, so these are the different kinds of nephrons present in the kidneys. Clear है यहाँ तक?
ठीक है, चलो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus तो आपको पता चल गया क्या होता है, क्या होता है। ये आपका बोमन कैप्सूल है ऑफ द नेफ्रॉन्स, यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, दिस इज द efferent arteriole, so the granular cells present, dark colored granules or granular cells present in the afferent and the efferent arterioles, whose main function is to produce or the secrete renin. Okay, so this structure is known as the glomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus. क्लियर है यहां तक। सो ये जो है ये आपके डीसीटी के सेल्स हैं, दिस इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जब वो इसके कांटेक्ट में इंटरेक्शन में आती है, इसके कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है दिस इज नोन एज अ मैक्युला डेंसा, इसे कलेक्टिवली आप बोलते हो, ये आपका डीसीटी का पोर्शन है। तो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है ना, वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जब इसके कांटेक्ट में आता है तो आपका ये जो एसोसिएटिवली कलेक्टिवली आपका स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज नोन एज द मैक्युला डेंसा। क्लियर है यहाँ तक? ओके So next to the juxtaglomerular apparatus is the different hormones that control the urine. So this is the function of renin. Basically kidneys क्या करेंगी? Kidneys produce renin. अब renin act करेगा angiotensinogen, inactive form है, it will convert it into the active form angiotensin. Angiotensin will stimulate the adrenal gland to produce the aldosterone. एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव आयन स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगी तो आपका जो भी जितनी आयंस रीएब्जॉर्ब करनी है वो हो जाएंगे, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगी ना आपकी, तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव आयन की रीएब्जॉर्प्शन होनी है। ब्लड में आयनिक बैलेंस कैसे बनना है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ओके क्लियर है यहाँ तक? रेनिन इसको एक्टिवेट कर रहा है ना, एंजियोटेंसिनोजन को, जिसके भी पीछे आपका ओजन लगा होता है या किसी वर्ड के आगे प्रो लगा होता है, दैट मींस इट्स इनएक्टिव फॉर्म ना। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन ये इनएक्टिव है, एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होगा एक्टिव फॉर्म। यूरिन में वेस्ट मटेरियल क्या हो सकते हैं? आपके अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हो सकते हैं, हाँ आपके आयंस जो हैं वो हो सकती हैं, और क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर तो होगा ही होगा, है ना। ग्लूकोज हो सकता है, कंटेंट ग्लूकोज का, मोस्टली तो आपका ग्लूकोज का कंटेंट बहुत कम होगा, बट इन केस ऑफ डायबिटीज या कुछ केसेस में आपका ग्लूकोज का कंटेंट भी हो सकता है, या कुछ सेल्स हो सकते हैं आपके। क्लियर है? और क्या हो सकता है? पिगमेंट्स होंगे बेसिकली, pigments which will provide color to the urine। क्या? हाँ ये प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगी। सो ऑल दिस केमिकल्स विल कलेक्टिवली कंपोज द यूरिन। ठीक है, तो कोशिश ये होती है जैसे जैसे आपकी यूरिन प्रोडक्शन होनी है, जब तक उसने कलेक्टिंग डक्ट्स में जाना है तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपकी जो भी वाटर की एब्जॉर्प्शन है, कितना पानी एब्जॉर्ब होगा या कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे थ्रू द यूरिन, वो सब डिपेंड करता है हार्मोनल कंट्रोल पे। तो हमने यही पढ़ा ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स आपके सीक्रेट हो रहे हैं, तो वो या तो ब्लड प्रेशर को हाई कर रहे हैं या लो कर रहे हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट पड़ता है आपका परमिएबिलिटी पर। ठीक है, व्हाट आर आर्टिफिशियल किडनीज?
आर्टिफिशियल किडनीज में क्या होता है, व्हेन किडनीज आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका ब्लड है पेशेंट का, इनफिल्टर्ड ब्लड है, उसे बॉडी से बाहर निकालेंगे। आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ दैट ब्लड हम क्या करेंगे, उसे रीट्रांसफर करेंगे टू द पेशेंट। ठीक है, हाँ, तो इसमें करते क्या, ब्लड लिया पेशेंट का, पेशेंट्स इम्प्योर ब्लड, प्योरिफिकेशन, फिर से जो आपका प्योर ब्लड होगा टू द पेशेंट। इसी टेक्निक को हम डायलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, ये टेक्निक थोड़ी स्लो है, जब हम विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द करंट उसे फास्ट अप करवाते हैं, फाजन अप करवाते हैं इस टेक्निक को, तो हम उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इसमें यहाँ प्योरिफिकेशन में क्या हो रहा होता है, हम एक पाउच लाइक सेमी परमेबल पाउच लाइक बैग लेते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम ब्लड डाल दिया बैग में, ब्लड डाला बैग में, अब उसकी क्या करवानी है हमें, ऑस्मोसिस। ऑब्वियसली जो बाहर आपका सॉल्यूशन होगा, अगर ये है, ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपका हाइपरटोनिक होगा। हम बाहर वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखेंगे। अब अगर ये बैग लाइक हम, ये हमारा ब्लड है, अगर हमने इस बैग में ब्लड डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली कॉन्सेंट्रेशन है उसे हाइपरटोनिक रखेंगे, तभी जो आपके वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। यही होती है ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑस्मोसिस होती है, हम यही स्टडी करते हैं ना, है ना। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, हम स्टडी करते हैं ना। व्हाट इज ऑस्मोसिस, from low from low concentration to high concentration against the gradient, वो डिफ्यूजन होती है, दैट इज along the gradient जो आपकी चलती है, from the high concentration to the low concentration, that is diffusion. In case of osmosis there is movement of particles, basically हम solute particles की बात करते हैं which are in low concentration in the solution, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपके जो solute particle and that move against the gradient, that means from low concentration to high concentration। हाँ, तो इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कौन से होंगे ब्लड में, आपके जो भी वेस्ट मटेरियल होगा दैट विल एक्ट एज अ सोल्यूट पार्टिकल्स ना, है ना। तो ऑब्वियसली हम बाहर हाइपरटोनिक रखेंगे, तभी वो बाहर को मूव करेंगे, एक्सोस्मोसिस होगी, सुना ना आपने वर्ड एक्सोस्मोसिस, तभी एक्सोस्मोसिस होगी। अब जो अंदर होगा वो प्योरिफाइड ब्लड होगा, एंड दैट प्योरिफाइड ब्लड विल बी रीट्रांसफर्ड टू द पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डायलिसिस। अब तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस की टेक्निक आ गई है, तो फाजन काफ़ी स्पीड अप है, स्पीड से ये सारा कुछ वर्क हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज द डायलिसिस। डायलिसिस क्यों करते हैं, बिकॉज बॉडी किसी और का ब्लड तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उसी पेशेंट का ब्लड जो है वो प्योर करके उसी पेशेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? So this is all about the excretion. If you have any doubt, then you can ask me by raising your hands. Micturition is the reflex action or the signal to release urine from the urinary bladder. Release of urine from urinary bladder. So this reflex action is known as the micturition. ठीक है? So this is all about the excretion. हमने स्टडी क्या किया excretion के टॉपिक में? Excretory system,
Firstly, we have studied the excretory system. Excretory system में different parts, kidneys हैं, ureters हैं, urinary bladder है, and urethra. Then structure of nephron. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन किया, उसके बाद नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मालफिजियन ट्यूबुल, मालफिजियन स्ट्रक्चर एंड द रीनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. मालफिजियन में आपका आ जाता है ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. ट्यूबुलर रीजन में आपका आता है जो भी आपका ट्यूबुलर पार्ट है, पीसीटी है, डीसीटी है और लूप ऑफ फैमिली. ठीक है, उसमें हमने स्टडी किया काउंटर करंट मैकेनिज्म या आपकी यूरिन फॉर्मेशन जब हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज द यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम डिफरेंट स्टेप स्टडी करते हैं. रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो सारा आपका यूरिन फॉर्मेशन में आता है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आएगा एग्जाम में, तो आपने वो स्ट्रक्चर बना के आना, उसके पार्ट्स शो करने हैं. यूरिन फॉर्मेशन में आता है तो यूरिन फॉर्मेशन में आप लिखते हो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन हुई, कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुई, काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो आपका आता है यूरिन फॉर्मेशन में. आफ्टर यूरिन फॉर्मेशन इज द हार्मोनल कंट्रोल. ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल जो भी है आपका यूरिन फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, आफ्टर दैट डिफरेंट डिसीजेस एंड आर्टिफिशियल kidneys. This is all about the chapter excretion. So thank you class.